अखिलेश का बंगला यहाँ पर अखिलेश के बंगले के पास यहाँ पे समाजवादी पार्टी का कार्यालय भी है। कार्यालय पर जहाँ बीते 3 महीने पहले यानी चुनाव से पहले यहाँ पर गाड़ियों का तांता लगा रहता था, लोग यहाँ पर दिखाई दिया करते थे। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर इक्का दुक्का लोग ही यहाँ पर दिखाई देते हैं। दबी जुबान से यहाँ पर जो लोग हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि शिवपाल और अखिलेश के जो रिश्ते हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं पर जब हमने वहाँ से लोगों में बात करी, लेकिन वो कैमरे के सामने आकर बोलना नहीं चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि शिवपाल को अखिलेश यादव को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर देनी चाहिए और जिस तरीके से की अटकलें यहाँ पर लग रही हैं कि शिवपाल बीजेपी में जा रहे हैं, ये बड़ा ही दुख है और उनको नहीं जाना चाहिए, बल्कि एक समाजवादी पार्टी में ही उनको रहना चाहिए और सपा में रहकर उनको बड़ा समाजवादी पार्टी को एक बड़े मुकाम पर पहुंचाना चाहिए। यानी सीधे तौर पर वो कह रहे हैं कि 2024 या 27 के लिए तैयारी शिवपाल को करना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी है कि शिवपाल भले ही समाजवादी पार्टी में रहना चाह रहे हों, लेकिन अखिलेश का जो मन है वो कहीं ना कहीं खटास उनके मन में अभी भी है। चलिए आपको इस चीज़ को समझने के लिए 2012 में आपको लेके चलते हैं, जब मुलायम सिंह यादव की अगुवाई में समाजवादी पार्टी ने बसपा को सीधी मात दी थी और विधानसभा में बहुमत की सरकार बनी थी। मुलायम की सरकारों में शिवपाल का जो कद था वो हमेशा दूसरे नंबर पे था, ये आपको भी पता है। लेकिन इस बार जो पार्टी की जो जीत हुई है उसमें सियासत बिल्कुल बदल गई है। मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी से बिल्कुल दूर हो गए हैं और उनका कोई कुछ भी सपा में नहीं चलता है। शिवपाल के लिए ये झटका माना जा रहा है कि, और ये भी खबर आ रही है कि शिवपाल का जो खेमा है वो अखिलेश की जो ताजपोशी थी उस समय जो 2012 में हुई थी उससे काफ़ी नाराज़ था और मुलायम के जाने के बाद उम्मीदें थी कि शिवपाल को कमान मिलेगी और दूसरे नंबर, लेकिन शिवपाल को दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ गया था। जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे अखिलेश और शिवपाल के बीच में तनातनी बढ़ती चली गई। 5 साल पूरे होने के बाद 2000 सर्दियों की 2016 की तस्वीर जो है वो सभी लोगों के सामने आई। स्थिति ये हो गई कि अखिलेश खेमा और शिवपाल खेमा दोनों अलग अलग बट गया। बीच में मुलायम चुपचाप खड़े दिखाई दिए। उन्होंने अपने भाई की बातों को तो खारिज नहीं किया, लेकिन वहाँ खड़े अखिलेश यादव को उन्होंने समर्थन किया। यानी पुत्र मोह की जाल में मुलायम सिंह यादव यहाँ पे फंसे और जो सपा की जो कमान थी वो अखिलेश यादव को दी और अखिलेश यादव को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर चुन लिया गया। मुलायम सिंह यादव यहाँ पर संरक्षण की भूमिका में रहे और शिवपाल ने काफ़ी कोशिश करी कि संगठन में कुछ कब्जा वो बरकरार रखें, लेकिन वो नाकामयाब यहाँ पर साबित हुए। इसके बाद हुए चुनाव में समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई। 2017 की हम आपसे बात कर रहे हैं, वहाँ पर बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज करी। इसके बाद वो सत्ता में आ गई। हार के बाद परिवार की जो लड़ाई थी थोड़ी देर तक थम जरूर गई थी, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई थी। आखिरकार 2018 में शिवपाल ने अलग पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया उन्होंने बनाई और वहीं से ही शिवपाल और अखिलेश की जो राहें थीं वो जुदा हो गई। कहानी अभी भी बाकी अभी ख़त्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर शिवपाल को सपा से कई पुराने जो नेता थे सपा में वो उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में ले आए। अब पूरे प्रदेश की जो नज़र थी वो शिवपाल पर थी। सवाल उठ रहे थे क्या समाजवादी पार्टी की तरह जो शिवपाल ने अभी नई पार्टी बनाई है प्रसपा, वो उसको उन ऊंचाइयों तक पहुंचा पाएंगे। मगर समय धीरे धीरे बीतता गया और जवाब सबके सामने आ गया। तमाम प्रयासों के बाद शिवपाल सिंह यादव प्रसपा को उन ऊंचाइयों पर ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बाद प्रसपा ने किसी बड़ी पार्टी के साथ गठबंधन का भी चर्चा आने लगी, लेकिन वो तमाम गठबंधन की जो चर्चाएं थीं उन्होंने खारिज कर दिया। 5 साल के बाद 2022 में चुनाव आया और चर्चाएं फिर से तेज होने लगी कि सत्ता में वापसी के लिए अखिलेश थोड़ा सा नरम यहाँ पर दिखाई देंगे। वैसा ही हुआ। शिवपाल को उन्होंने अपने साथ मिलाया। उन्होंने नई रणनीति के तहत छोटे छोटे दलों को उन्होंने बड़ा गठबंधन बनाया। वहीं
प्रसपा को भी उन्होंने अपने साथ मिलाया। लग ये रहा था कि टिकट मिलेगी, लेकिन एक भी टिकट प्रसपा को नहीं दी गई। समाजवादी पार्टी की टिकट पर ही शिवपाल ने जसवंत नगर सीट पर चुनाव लड़ा। एक ये भी बात है कि शिवपाल सिंह यादव वहीं खड़े दिखाई दिए जहां 5 साल पहले थे। बहरहाल यूपी चुनाव में सपा को उम्मीद के अनुसार सफलता नहीं मिली और अखिलेश सिर्फ विपक्ष का ही बड़ा चेहरा बन के रह गए। यूपी चुनाव का परिणाम के आने के बाद फिर से चर्चा हो गई कि अखिलेश बीजेपी के संपर्क में है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कोई ऐसा चीज़ें नहीं आई हैं कि शिवपाल बीजेपी में जा रहे हैं या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो शिवपाल के कुछ ट्वीट हैं और बयानों से उनकी अफवाहों को हवा जरूर यहाँ मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिर शिवपाल के बीजेपी में संपर्क होने पर अखिलेश यादव से आगरा में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर वो बीजेपी के संपर्क में है तो समाजवादी पार्टी में नहीं रह सकते। वहीं पर अखिलेश के बयान पर शिवपाल ने कहा कि अगर उनको लग रहा है कि हम समाजवादी पार्टी से गद्दारी कर रहे हैं या फिर बीजेपी में के संपर्क में है तो हमको विधान दल से मंडल दल से हमको बाहर निकाल दिया जाए। मैं भी सपा का 111 विधायकों में से एक हूँ, मुझको बाहर का रास्ता यहाँ पर करा जाए। लेकिन आप चीज़ें समझिए कि जो 2016 में हुआ, 2022 में हुआ कि सपा में फूट यहाँ पे आपको देखने को मिली। सपा में आजम खान भी एक बड़ा किरदार है, मुस्लिम चेहरा है और ये भी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। हमने आपको बताया भी था, लेकिन जो स्थिति यहाँ पर लोगों की बनी हुई है, हमने कई लोगों से यहाँ बात करी, लेकिन बहुत से जो लोग थे वो कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे थे। दबी जुबान से वो यही कह रहे थे, आजम खान हो चाहे शिवपाल हो या अन्य जितने भी नेता जो नाराज़ हैं उन सबको बैठना चाहिए और समाजवादी पार्टी को एकजुट करके उनको फिर से 2024 और 27 के लिए फिर मजबूत करना चाहिए। नहीं तो बीजेपी जैसी पार्टी जो है वो फिर से सत्ता में आएगी और इसी तरीके से जुल्म और सितम करती रहे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।